28वां सर्ग। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्याय अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। प्रतिगृहा ततोस्त्राणि प्रहुष्टवदन सूचि गच्छनेव च काकुत्स्थो विश्वामित्र मथाब्रवीत। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, गृहीतास्तोऽस्मि भगवन् दूराधर्म सूरैरपि अस्त्राणं त्वहमिच्छामि संहारन् मुनि पुंगवम। भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महायपा संहारान व्याजहाराथ धृतिमान सुब्रत शुचि। कुकुत्स कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी धैर्यवान उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवन्तं कात्यकीर्ति दृष्टं रभसमेव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्गमुखमवाङ्गमुखम् लक्ष्या विमोचैव दृढनाभसूनाभकौ दशाक्षशतवास्त्रोत च दशशीर्षशतोदरौ पद्माभमहानाभो दुन्दुनाभ स्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्य विमलावुवो योगं धर विनीन्द्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा शुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा सार्चिमाली धीर्तिमाली वित्तिमान रुचिरस्तथा पित्रय सोमनसश्चैव विधूतमकराभुव परवीरं रति चैव धनधान्यो च राघव कामरूपं कामरुचि मोहमावरणं तथा जम्बकं सर्पनादं तथा पन्था नवरूढो तथा क्रीशाश्वतनयान रामो भास्वरान कामरूपीण प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽपि राघव। तदनंतर वे बोले, रघुनंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, दृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवस्त्र, दश शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगम धर और विनिद्र, सूचि बाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सांची माली,
धृतिमाली वृत्तिमान रुचिर पित्र सौमनस विधुत मकर परवीर रति धन धान्य काम रूप काम रुचि मोह आवरण जृंभक सर्पनाद पंथान और वरुण ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। बाढ़मित्येव काकुत्स्थो प्रहष्टे नान्तरात्मना दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमंत सुख प्रदा। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचिदंगारस दृशा केचिद धूमोपमास्तथा चंद्रार्क संगसा केचित प्रहांजलिपुटास्तथा। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूप के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्र के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन मधुर भाषिण इमे स्म नरशार्दूल साधि किं करवामते। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम के इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनंदन मानसा कार्य कालेषु सहाय में करिष्यत। तब रघुकुल नंदन राम ने राम से कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। अब ते राम मामंच कृत्वा चापि प्रदक्षिणम एवमस्ति काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम। तत्पश्चात वे श्री राम को परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। स च तान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम गच्छनेवाथ मधुरं श्लषणं वचनमब्रवीत किमे तन्मेघ संकाशं पर्वतस्य विदूरत वृक्षखंडमितो भाति परम कौतूहलम ही में। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? इसके विषय में जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्शनीयं मृगाकीर्ण मनोहर मतीव च नाना प्रकार शकुनैर्वल्गुभासैरलंकृतम्। यह दर्शनीय स्थान
मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। निःसृतास्मो मुनिश्रेष्ठ कांताराद रोम हर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम टाटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्व में संस भगवन काश्याश्रम प्रदम त्विदम संप्राप्ता यत ते पापा ब्रह्माण दृष्टचारिणा तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मनो महामुने भगवंस्तस्य को देश सा यत्र तव यागिकी राचितव्या क्रियामानमया वश्याश्च राचसा एतत् सर्वमुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्मा हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्रह्मांड मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडेष्टावीसम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।